हाय होप यू ऑल आर फाइन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीएफसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न था, जो इस बार का एग्जामिनेशन जो भी हमारा पेपर आया था, उस पेपर में जो मैंने सोर्सेज आपको बताए थे वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे थे और ईच सेक्शन में से कितने क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ ऑब्वियसली आपका जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था ना, उससे कट ऑफ आपकी कम रहेगी इस बार, क्योंकि पेपर नो डाउट टफ थे आपके, दोनों ही एग्ज़ाम टफ थे। बट अगर हम दोनों एग्ज़ाम में कंपेयर करें तो आपका एपीएफसी का एग्ज़ाम एज कम्पेयर टू ईओ एंड एओ से इजी रहा है और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। यहाँ से मैंने कुछ टॉपिक्स भी आपको इंडिविजुअल सेक्शंस के बताए थे। अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर वो टॉपिक्स किए हुए हैं उन सेक्शंस के, देन आपने वो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आए थे वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चंस आए थे, बट अगेन इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वो पहले के कंपैरिजन में डिफरेंट देखे गए हैं। यहाँ आपके मतलब रीअरेंजमेंट जो सेंटेंस है उनके बेसिस पे भी आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस। बाकी आपके जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स है उससे भी देन आपके इंग्लिश के सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन एक दिया हुआ है जिसके 5 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते थे। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ऑलमोस्ट आपके 5 जो क्वेश्चंस है वो सही जाएंगे। एंड इसके अलावा फिर हम बात कर लेते हैं गैप की। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आपके जो आए थे, ये 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो अगर आपने जो मैंने आपको फ्री सोर्स बताया हुआ था, अगर आपने उससे भी पढ़ाई की है तो भी आप इनके क्वेश्चंस को इजीली लगा पाओगे। सक्सेस ट्री के वीडियोस मैंने आपको बोला था देखने के लिए, तो अगर आपने उन वीडियोस को अच्छे से देखा हुआ है तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एंड इसके अलावा हमारे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस से क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पे भी मैंने आपको एक फ्री सोर्स आपका बताया था जिससे आपके जो पुराने जो भी वीडियोस हैं, मतलब जो भी लॉज हैं वो भी वहाँ पे कवर किए गए हैं, डिटेल्ड में कवर किए गए हैं। तो अगर आपने उनको भी अच्छे से देखा हुआ था तो भी आप यहाँ पे उसको कर सकते थे। कहीं जगह एलिमिनेशन भी यूज़ किया गया है, आप वहाँ पे मतलब जो आपके ऑप्शंस हैं उनको पढ़ के एलिमिनेट करके भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, एंड पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपके 8 क्वेश्चंस आए हैं जिसमें 4 to 5 क्वेश्चंस आपकी ऑलमोस्ट डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाइक जैसे आपसे कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछ लिए गए हैं, किसी किसी में आपसे पूछ लिया गया है जैसे राइट टू वर्क, आपका ये फंडामेंटल राइट है, कॉमन लॉ से रिलेटेड है, इक्विटेबल राइट है या फिर स्टैट्यूटरी राइट है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी वहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर आपने पॉलिटी भी अच्छे से किया हुआ था तो आप यहाँ पे इसके एटलीस्ट मैं 6 to 7 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपने कवर कर लिए होंगे इसमें। एंड इसके बाद में आते करंट अफेयर के पोर्शन से। तो करंट अफेयर मैंने जैसे आपको बोला था कि 1 to 1.5 ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर आपका। तो अगर आपने करंट अफेयर कवर किया हुआ था तो आपका यहाँ से सोशल सिक्योरिटी वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है और आपका करंट का भी पोर्शन आपके सिर्फ करंट अफेयर कवर करने से ही हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद में आते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे देखे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा कि हाँ टफ रहे हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस अगर आपने जो यहाँ पे फ्री सोर्सेज जो मैंने आपको बताए थे, अगर आपने उनको फॉलो किया हुआ है अच्छे से तो आप इनको कर पाए होंगे। कंप्यूटर्स के सेक्शन की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके 10 आए थे और इसके भी जो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको फ्री सोर्स आपको बताया हुआ था, अगर आपने सिविल स्टेप के वीडियोस ही अगर फॉलो किए हुए हैं ना तो भी आप आराम से इस पोर्शन को कवर कर पाएंगे। ऑलमोस्ट अगर आप सारे नहीं तो 8 to 9 में क्वेश्चंस लेके चल रहे हो जो आपने इजीली आप कवर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से वो वीडियोस देखे हुए हैं। तो इसमें एक आईपी एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके सिविल स्टेप में कराए हुए हैं उन वीडियोस में। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको कराए गए हैं। अगर आपने वो अच्छे से देखे हुए हैं ना उनके वीडियोस तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। साइंस की बात करें तो साइंस के लिए भी मैंने आपको सोर्स बताया हुआ था। वो जो भी सोर्सेज मैंने आपको बताए थे ना, ऑलमोस्ट सारे सोर्सेज ही
आपने अगर अच्छे से कवर किए हैं तो आप इस पेपर को करके आए होंगे। एंड बट स्टिल ये जो पेपर है अच्छा करके आए होंगे। एंड ये जो पेपर है ये कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर है। यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे गए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको नॉलेज होना जरूरी है। आपको चीज़ों को वहाँ पे आपको अपने माइंड को यूज़ करना है कि कहाँ पे चीज़ें एलिमिनेट करनी है, कहाँ पे किस चीज़ को मतलब क्या पूछा गया है एक्चुअल में क्वेश्चन में। ओके, तो ऐसे अगर हम ओवरऑल एग्जाम को देखें तो आपका एग्जाम मॉडरेट टू हाई लेवल का आप इसको बोल सकते हैं। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं, लाइक आपके पॉलिटी में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो गैप में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने फ्री सोर्स से भी पढ़ा हुआ है तो भी आप इजीली अकाउंटिंग प्रिंसिपल के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस इजी भी आप बोल सकते हैं, बट स्टिल जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए, बट जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है देन उनके लिए ऑब्वियसली पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहा, ठीक है। तो अब हम इसके जो क्वेश्चंस मतलब किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो मैं बताऊंगी आपको। आपकी हिस्ट्री से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंशिएंट, मिडिवल और जो भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री इन तीनों को ही मिला के। आर्ट एंड कल्चर आपका 5 क्वेश्चंस, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से बात करें 3 to 4 क्वेश्चन, पॉलिटी 8 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ 17 क्वेश्चन, सोशल सिक्योरिटी एंड करंट से रिलेटेड आपके 8 to 9 क्वेश्चन, मैथ्स 11, रीजनिंग 3 to 4, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, साइंस 9 to 10 क्वेश्चन। ये मैंने आपको सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कितने रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब ये एग्ज़ाम आप सभी ने देख लिया कैसा रहा आपका ये एग्ज़ाम। एंड आगे जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं इन एग्ज़ाम्स की जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है स्पेशली, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए यू नीड टू क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहाँ पे कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन पेपर्स में, क्योंकि अब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अगर हम एग्ज़ाम को देखें, ईपीएफओ के एग्ज़ाम को देखें तो काफ़ी हद तक चेंज था, अनएक्सपेक्टेड चेंज आप जिसको बोल सकते हैं लास्ट टाइम के बेसिस पे। तो अब आगे जो भी एग्ज़ाम पेपर होगा तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत पहले से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ताकि उस टाइम तक आप अपने जो भी आपके सेक्शंस हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, अच्छे से कवर कर पाएँ, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएँ उनका। और इसके साथ साथ बीच में जो भी एग्ज़ाम्स आपके पढ़ेंगे आप उनको भी दे सकते हैं। आपका ये एग्ज़ाम तो हो चुका है, बट आप में से जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फर्दर करना चाहता है, जो भी फ्यूचर में इसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, दैन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम इसकी जो भी बेसिक से हम इसकी प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता पाऊँ।